हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, एंडोस्कोपी। अगर आपको आपके डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया है एंडोस्कोपी के लिए, क्या सिम्टम्स देखा उन्होंने या क्या चीज़ वो देखना चाहते हैं, या आपको खुद से एंडोस्कोपी कब करनी चाहिए, इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपका प्रॉब्लम्स पेट में दर्द होता है, पेट में गैस है, काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपको पेट में जलन हो रही है, हो सकता है पेट में सिर्फ सोजिश हो, जिसको गैस्ट्राइटिस भी कह सकते हैं। हो सकता है आपको पेट में छाले भी अल्सर्स हो सकता है कोई पेट में इन्फेक्शन चल रहा है जो एच पायलोरी इन्फेक्शंस कहते हैं। तो हो सकता है आपको एक आईबीएस भी हो सकता है, जिसमें पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन पेट में दर्द होता रहता है, जलन होती रहती है, बिकॉज उनका गट जो लाइनिंग है वो काफ़ी सेंसिटिव है कुछ फूड पार्टिकल से या कुछ ऐसे भी एंग्जाइटी से। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को एंडोस्कोपी के लिए एडवाइस की जाती है। यूजुअली आपके डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या डीएम हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आपको लिखते हैं। कुछ कंडीशंस में आपको खुद भी ये सब टेस्ट करना चाहिए जब आपने देखा कि आपने लाइफस्टाइल चेंज किया, खान पान ठीक किया, एंड आपने कुछ मेडिसिन खुद भी आप ट्राई करके देख लिया, आपके डॉक्टर ने भी लिख के लिखा और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसे कंडीशन में आपको एक एंडोस्कोपी करनी चाहिए। एंडोस्कोपी एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आप कभी भी करा सकते हो, एंड यूजुअली मॉर्निंग को हम लोग करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट का प्रोसीजर है। सेटअप आपको क्लिनिक में जाना होगा या हॉस्पिटल में जाना होता है, इसमें आपके डीएम जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो करते हैं, और बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बहुत सेफ एंड ईजी प्रोसीजर है। इसमें आप 2 तरीक़ा से कर सकते हैं। एक तो है कि आप लोकल एनेस्थीसिया कर सकते हैं, जिसमें आपको गले में स्प्रे कर देते हैं, तो थोड़ा देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए गला जो है थोड़ा सुन्न हो जाता है। उसके बाद वो फिर कैमरे का टेस्ट हो जाती है। कुछ कंडीशन में जनरल एनेस्थीसिया डाला जाता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डर लगता हो या ऐसा कोई मेडिकल कंडीशन हो आपको जिसमें आपको बिल्कुल सुन करके ही चेक किया जा सकता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग जनरल एनेस्थीसिया करके करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में करते हैं, बिल्कुल बेहोश करके करते हैं। डेफिनेटली ओटी में करना या एनेस्थीसिया के अंडर में करना एक कॉस्ट बढ़ जाता है, 30-40% इंक्रीज़ हो जाता है कॉस्ट का। बट अगर आपको बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आपको सिर्फ पेट का दिक्कत है थोड़ा सा, अगर आपके डॉक्टर कह भी रहे हैं कि लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं, ये बहुत इजीली लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है। 3 से 4 मिनट लगता है पेट को पूरा इंस्पेक्ट करने के लिए। आपको बिल्कुल ऐसे लेटा के चेक करना होता है, बाएं तरफ आपको लेटा देते हैं, एंड आपका वो अंदर मुंह के अंदर जो है एक छोटा सा माउथ गार्ड लगाते हैं, जिससे कि आप बाइट ना करो एंडोस्कोप को, और स्लोली एंड स्टडीली आपको बस कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट करना है। आप जैसे सब डॉक्टर कहते हैं वो जाना, जो ट्यूब है वो धीरे धीरे से जाएगा, फूड पाइप को चेक करेगा इनिशियली, एंड देन पेट का जो थैली है जिसको स्टमक कहते हैं उसको इंस्पेक्ट करेगा। थोड़ा सा पेट में गैसेस डिस्टेंसन फील होगी, ऑब्वियसली इनिशियली आपको वॉमिटिंग भी फील होगा, आपको जिभ नहीं हिलाना है, बस थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना है, एंड देन जाके पेट को चेक करते हुए डॉक्टर साहब स्मॉल इंटेस्टिन तक जाते हैं, छोटी आंत तक, वहाँ पे चेक करके फिर वापस आ जाते हैं। मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो या कुछ अल्सर दिख रहा है तो वहाँ से सैंपल या बायोप्सी लेके चेक करते हैं। कई बार आप लोग डर जाते हैं कि बायोप्सी का मतलब कहीं कैंसर तो नहीं, बट हाँ आपको समझा दूँ, जैसे हम लोग तो ब्लड टेस्ट करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, सीबीसी, केएफटी, ऑब्वियसली पेट के अंदर कोई ब्लड नहीं होता, तो हमें सैंपल के लिए वहाँ टिश्यू लेना पड़ता है, जिसको हम लोग मेडिकली बायोप्सी कहते हैं। बिल्कुल डरे ना, बायोप्सी का मतलब सिर्फ सैंपल लेना होता है। उसमें हमें ये चीज़ पता चलता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई पेट में इन्फेक्शन चल रहा है, कितने दिनों से चल रहा है, क्रोनिसिटी है, और कितना एक्टिव है, माइल्ड एक्टिव है, मॉडरेट एक्टिव है, कोई इन्फेक्शन जैसे एच पायलोरी होती है कई बार पता चल जाता है। ये सब कंडीशंस में हमें बायोप्सीज काफ़ी मददगार हेल्प करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़ों में। बिल्कुल कई बार पेट नॉर्मल रहता है और फिर हमने एंडोस्कोपी किए, बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे कंडीशन में यूजुअली आईबीएस पेशेंट्स होते हैं, जिनको खाने पीने का एक इंसेंसिटिव प्रॉब्लम्स होते हैं, आईबीएस का प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसे पेशेंट कंडीशंस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो आईबीएस के मेडिसिन होते हैं देते हैं। अल्सर्स है या सिर्फ सोजिस है जिसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं, अगर है तो अकॉर्डिंगली हम लोग मेडिसिन देते हैं 14 डेज़ या 2 मंथ्स 3 मंथ्स। आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने कहते हैं, थोड़ा सा एक्टिव रहने कहते हैं। अगर आप एक्टिव रहते हैं तो आपको ये गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। बाहर का खाना, प्रोसेस्ड फूड, ऑयली स्पाइसी, ये सब बिल्कुल बंद करना होता है। चाय, कॉफ़ी, बेवरेजेस, प्रोसेस्ड फूड, ये सब बिल्कुल बंद करना पड़ता है। ये एंडोस्कोपी तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आप बिल्कुल ना डरे।
बहुत ईज़िली हो जाती है। बस हाँ, ये देखें कि आपको रिपोर्ट तुरंत मिलता है और उसमें आपको हर चीज़ बताया जाता है कि आपका क्या-क्या टेस्ट हुआ है, उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम एक्चुअली है, कितना प्रॉब्लम है। आप अपने डॉक्टर से बात करें बिल्कुल, ये एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। कई बार छोटे अल्सर्स को भी बड़ा तरह के बोलते भी हैं। आप बिल्कुल स्पष्ट भाषा में बात करें और बिल्कुल ये टेस्ट करना चाहिए, इसमें बिल्कुल ना डरें। बहुत ईज़ी प्रोसीजर है बिल्कुल। एंड ये सिंपल 2 से 3 मिनट 4 मिनट का प्रोसीजर है। जो सैंपल हम लोग लैब भेजते हैं वो 5 to 6 डेज़ में आ जाती है एंड देन अकॉर्डिंगली आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट बार कोई और टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक यू। बिल्कुल शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसे ही कुछ नए-नए टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो आप पूछना चाहो तो हम वेलकम करते हैं। थैंक यू।